हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम JMT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो हम लोग का 45 दिन का जो तैयारी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोग को डेली का टारगेट दिया जा रहा है और ये हम लोग का अंतिम तैयारी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका पर डे का टारगेट दिया जा रहा है, बस उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे कि हमको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, उस सिलेबस में कौन कौन सा हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में आप लोग का 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला रहेगा मैथ, उसके बाद रीजनिंग, फिर साइंस, फिर आपका GA रहेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस। सारे का अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और GA से 20 क्वेश्चन। मार्क्स रहेगा, सब में एक एक मार्क्स करके है। ठीक है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन इसमें है तो इसमें 25 मार्क्स रहेगा, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स है, 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स है, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स है, मतलब पर क्वेश्चन पर एक एक मार्क्स। अगर नेगेटिव मार्किंग का बात करें, ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग का बात करें तो वो आपका 1/3 है, 0.33 है, मतलब अगर आप 3 गलती करेंगे, ठीक है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद टोटल टाइम का अगर बात करें कि ये इतने सारे क्वेश्चन का मतलब टोटल 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब सिलेबस का बात करते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का और GA का। ठीक है, तो आपको एक बात पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि हम लोग मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर के सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। बाकी जो साइंस और GA है वो हम लोग किताब से ही हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इसलिए उतना लंबा वीडियो ना बना करके हम लोग शॉर्ट वीडियो कर देते हैं मैथ का, रीजनिंग का और करंट अफेयर का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ का। मैथ में आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो परसेंटेज है। ठीक है, इसके लिए आप लोग का बता भी दिए हैं कि आप लोग का जो डेली का टारगेट में परसेंटेज को पहले रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कवर करना है परसेंटेज को, फिर आपको कवर करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चारों तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों भी एक जैसा है। ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों चैप्टर एक्चुअली टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, लेकिन इसको अलग से लिख दिए हैं, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसमें जितने भी सारे चैप्टर दिखाई पड़ रहे होंगे वो सारे रेलवे एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन बनते हैं वही सब टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, अदर यहाँ पर टॉपिक के बाद नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर फ्रैक्शन एंड डेसिमलाइजेशन हो गया, फिर HCM एंड LCM हो गया, मीन मीडियन मोड। ठीक है, उसके बाद मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए 2018 वाला तो उससे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो मीन डिविएशन से भी क्वेश्चन था और स्टैंडर्ड डिविएशन से भी क्वेश्चन था। ठीक है, रेंज से भी क्वेश्चन था, जिसको हिंदी में प्रास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस में आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा रहता है, इसमें उतना भी हार्ड लेवल का अलजेब्रा नहीं रहता। ट्रिगोनोमेट्री में भी फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ज्योमेट्री रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी इसको अलग से लिख दिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, फिर DI रहता है, DI में आपका टेबल चार्ट रहेगा और पाई चार्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो गया आप लोग का मैथ का सेक्शन में। तो मैथ का सेक्शन में आपको बस इतना ही चैप्टर को कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप सेट मारिए प्रीवियस ईयर का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पहले कवर करेंगे, फिर नंबर सीरीज को, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को, फिर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा, फिर सिलॉग रहेगा, उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। ठीक है, ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के। ठीक है, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और कुछ क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट से भी रह जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन रहेंगे आपके, फिर मिरर और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में। फिर एनालॉगी, फिर नेक्स्ट फिगर, इम्बेडेड फिगर, ऑड वन आउट से भी आपका क्वेश्चन रहता है, फिर कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन देखने का आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मैथ और रीजनिंग। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग को कवर करना है नोबेल पुरस्कार 2021 वाला। ठीक है, पूरा कंप्लीट। फिर भारत रत्न को कवर करना है, फिर कोरोना वायरस को कवर करना है, फेज 1 फेज 2। ठीक है, ओलंपिक 2020 को कवर करना है, पैरा ओलंपिक 2020 को कवर करना है और IPL 2021 को कवर कर लेना है और वर्ल्ड कप 2021 इसको भी कवर करना है। T20 जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं इसको भी कवर करना है। ये सारे टॉपिक तो आपको करने ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो महत्वपूर्ण दिवस एवं विषय, मतलब थीम जो है उसको भी कवर करेंगे। फिर महत्वपूर्ण पुरस्कार, फिर महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार का
का और राज्य सरकार का, इसके बारे में भी जानेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, ठीक है, निधन, फिर पुस्तक एवं लेखक के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण इंडेक्स एवं रैंक के बारे में जानेंगे, इंडिया का क्या रैंक है, मतलब पहले कितना था, अभी कितना है, वर्तमान में कितना चल रहा है रैंक का, ठीक है। फिर जीआई टैग के बारे में देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण चक्रवात एवं तूफान, इसको बारे में भी, मतलब इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। फिर मंत्रिमंडल देखेंगे, केंद्र में बहुत सारे मंत्रिमंडल का भी मतलब बदलाव हुआ है, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर राज्य में हम लोग 3 चीज़ के बारे में देखेंगे, उस राज्य का वर्तमान राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है और मुख्य न्यायाधीश कौन है, बस ये 3 चीज़ के बारे में देख लेंगे राज्य में। उसके बाद महत्वपूर्ण ओपन टूर्नामेंट होते हैं बहुत, टेबल टेनिस वगैरह के, ठीक है, उस ओपन टूर्नामेंट को भी हम लोग देख लेंगे। फिर महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनको भी देखना है। फिर महत्वपूर्ण सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट ऐप, वेब पोर्टल, वेबसाइट, कौन कौन से ऐप लॉन्च किए, ठीक है, वेब पोर्टल कौन कौन सा लॉन्च हुआ, वेबसाइट कौन कौन सा लॉन्च हुआ, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, एक एक वीडियो ये सब का आएगा। फिर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी जानना है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन सा घटना घट रहा है, राष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन सा घटना घट रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो घटना है वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर देश में जैसे हम लोग राज्य के बारे में देखें, उसी प्रकार जितने भी पड़ोसी देश है उसके राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय दूतावास कौन है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे, कौन सा रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है, कौन कौन सा नया नया टेक्नोलॉजी आया, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को भी देखेंगे कि इंडिया किस किस के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, नौसेना में, जल सेना में, ठीक है, थल सेना में, ये सब कौन कौन सा युद्धाभ्यास कर रहा है, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और भारत सरकार कौन कौन सा कार्यक्रम ला रही है, कौन कौन सा लक्ष्य रखा है, ऑपरेशन कौन कौन सा चला रही है और कौन कौन सा अभियान चल रहा है, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये सब जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है ये हम लोग 2020 और 21 दोनों कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे का कोई अता पता नहीं है, ये 2020 से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग 2020 और 2021 दोनों साल का कवर करके चलेंगे, ठीक है। और डेली का टारगेट में भी आप लोग को बताएंगे कि मतलब कौन कौन सा टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है। उसके बाद जैसा कि आपको बताएं कि साइंस और जीए को हम लोग ओनली एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। उतना सारा टॉपिक नहीं लिखे, क्योंकि उतना सारा टॉपिक लिखेंगे तो आप लोग का टाइम जो है बहुत ही वेस्ट होगा, ठीक है, इसलिए उतना सारा को नहीं लिखे। तो यही था हम लोग का मैथ का, ठीक है, ये हो गया मैथ का, रीजनिंग का, और ये हो गया हम लोग का करंट अफेयर का, ठीक है। आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस किए वो कि हम लोग मैथ का, रीजनिंग का और करंट अफेयर का, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग का साइंस का और जीए का अगर डिटेल्स में सिलेबस चाहिए कि साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, साइंस एंड टेक का, और जीए में पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, वो सब के जो डिटेल्स सिलेबस है उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट में, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसके बारे में भी हम लोग को एक वीडियो चाहिए, तो उसका एक वीडियो बना देंगे स्पेशल साइंस और जीए के लिए, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।